हेलो एवरीवन। सो क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जब भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं तो हमें बहुत वैरायटी, अगर आप प्लांट देखें तो आपको कई टाइप के प्लांट्स दिखते हैं, एनिमल्स भी बहुत ही अलग होते हैं, इवन ह्यूमंस में भी आपको वैरायटी दिखती है, उनमें डिफरेंसेस दिखते हैं और यही डिफरेंसेस कहलाती है डाइवर्सिटी। और लिविंग्स में जब आपको डाइवर्सिटी मिले तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है एंड दैट्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया था एफ डैशमैन ने। हमारी अर्थ पे अब तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को डिस्कवर किया जा चुका है, इनको आइडेंटिफाई किया गया एंड इनको साइंटिफिक नेम भी दिया जा चुका है। बट इस डेटा से कहीं ज़्यादा स्पीशीज़ ऐसी हैं, लिविंग स्पीशीज़, जिनकी डिस्कवरी अब तक नहीं हुई है, और कुछ अभागी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई और वो दुनिया से चल बसे, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। इन डिस्कवर्ड स्पीशीज़ में 1.25 मिलियन स्पीशीज़ एनिमल्स की हैं एंड 0.55 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं। और एनिमल्स में भी जो लार्जेस्ट हैं, लाइक 70% जो स्पीशीज़ है वो इंसेक्ट की है, जो बिलोंग करती है इंसेक्टा क्लास को फ्रॉम द फाइलम आर्थ्रोपोडा। बट इनके नंबर इतने ज़्यादा क्यों हैं, यही क्यों डोमिनेट कर रहे हैं? बिकॉज ये ईज़िली एडजस्ट करते हैं, एडाप्टेशन है इनमें, काइटिनेशियस लेयर होती है या एक्सोस्केलेटन होता है जो इनको हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा के रखता है एंड दैट्स वाई दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। एंड अगर हम क्लास की बात करें देन इंसेक्टा इज़ द लार्जेस्ट क्लास। हमें हार्डली 5 या 6 लोगों के नाम याद होते हैं। चलिए, आपकी मेमोरी अच्छी है तो आपके 1000 फ्रेंड्स होंगे, आप उनके नाम याद रखेंगे, आप उनको पहचान लेंगे। बट क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप 1.8 मिलियन स्पीशीज़ के नाम याद रखें, उनके कैरेक्टर्स याद रखें? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिलता है बाय सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। पहले के साइंटिस्ट या पहले के जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने इन तीनों टर्म्स को इंटर रिलेट करके रखा था। उनका मानना था सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन एक ही है, बट ऐसा नहीं है। जी सिम्पसन का मानना था दैट टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स ये टर्म्स डिफरेंट हैं, ये एक टर्म नहीं है। जी सिम्पसन के अकॉर्डिंग जब हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें और ये स्टडी बेस्ड हो उनके कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, तो वो कहलाएगी सिस्टमैटिक। बट हम अगर किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए कुछ कैरेक्टर्स भी तो होने चाहिए। सो ये कैरेक्टर्स थे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोलॉजी। सो ओवरऑल सिस्टमैटिक्स is the study of diversity of organisms and their comparative evolutionary relationship based on these characters: anatomy, physiology, biochemistry and ecology. अब classification was considered a subtopic of systematics. सिम्पसन भाई साहब ने बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो क्लासिफिकेशन है ये सिस्टमैटिक्स का एक सब टॉपिक है, ये कुछ इंडिविजुअल थिंग नहीं है, ये सिस्टमैटिक्स का एक जस्ट छोटा सा पार्ट है। और क्लासिफिकेशन हम जानते हैं क्या है, हमें मालूम है मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं, हम नहीं याद रख सकते हैं इनको। सो क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स। सिमिलर, हम जिस ग्रुप में उनको रखेंगे उस ग्रुप के साथ उनकी सिमिलैरिटीज़ होंगी और थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस होंगे, और जिस ग्रुप को वो बिलोंग नहीं करते हैं उन ग्रुप से वो हमेशा डिफरेंट दिखेंगे। सो दैट्स द क्लासिफिकेशन। थर्ड इज़ द टैक्सोनॉमी. So taxonomy was first of all used by Carolus Linnaeus, and taxonomy is basically identification, naming and grouping of organisms. So अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें, उसको एक नाम दे दें एंड देन हम उसको ग्रुप कर दें, तो वो प्रोसेस कहलाती है टैक्सोनॉमी, ऐसा कैरोलस लीनियस ने कहा। बट एज पर AP डे कैंडोले,
कैंडोले साहब ने बोला कि नहीं, द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ द टेक्सोनॉमी। मतलब उनका मानना था कि टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। जैसे जब आप एग्ज़ाम देते हो एंड देन आपकी रैंक डिसाइड हो जाती है कि ये फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे है एंड थर्ड रैंक पे है। सो किसी को भी वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक क्यों मिली है, उसके पीछे प्रोसेस क्या था, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या था, लाइक कितने मार्क्स मिले इसको एंड दूसरे को कम मिले। सो ये जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है टैक्सोनॉमी में भी वही था कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख रहे हैं तो उस ग्रुप में रखने के पीछे वजह क्या थी, क्या कैरेक्टर्स थे, या किस प्रोसेस के अंडर उसको उस ग्रुप में रखा गया। नेपोटिज्म नहीं चलता है कि हाँ ये उसका रिश्तेदार है तो इसलिए उसको रख देते हैं, नहीं, वो उस कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है उस ग्रुप के या नहीं। अगर कर रहा है तो हम उसे उस ग्रुप में रखेंगे, और अगर नहीं कर रहा है तो हम उसे उस ग्रुप में नहीं रखेंगे। आई थिंक टैक्सोनॉमी इज़ क्लियर। टैक्सोनॉमी है तो ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, बट नेम, आइडेंटिफिकेशन या ग्रुप के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, उसकी प्रोसेस क्या थी, ये कंप्लीट थिंग कहलाएगी आपकी टैक्सोनॉमी। सो हमारे जो कैरोलस लीनियस साहब थे वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस थे। उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ही रोट मैनी बुक्स एंड उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक थी वो थी उनकी सिस्टेमा नेचुरे। In his book Systema Naturae, he described 4,326 species of animals, and his another book was Species Plantarum. And in that Species Plantarum, he described 5,900 species of plant. एंड ये डिस्क्रिप्शन बेस्ड था उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उनकी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट्स सेक्सुअल कैरेक्टर। कैरोलस लीनियस ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग साइंटिफिक नेम, एंड वो साइंटिफिक नेम 2 सब टाइटल्स के साथ था, एंड उसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। ये सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो समरी ऑफ द टॉपिक्स हमने कवर किया। सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो जब हम उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे उनको स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है सिस्टमैटिक्स। एंड सिस्टमैटिक्स का एक छोटा सा सब टॉपिक है, वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन में हम इन स्पीशीज़ को ग्रुप करते हैं, एंड जब हम ग्रुप करते हैं तो उसके लिए हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, उन्हें एक नेम देना होता है, एंड दैट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमी। हमने उनको ये नाम क्यों दिया है, हमने उस ग्रुप में क्यों रखा है, उसके पीछे का जो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर है ये भी आता है अंडर टैक्सोनॉमी। सो मीन्स आपको इन तीनों के रिलेशनशिप समझ में आ गए हैं। तो जो सबसे बड़ा है वो है सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स की छोटी बहन है क्लासिफिकेशन एंड उनका जो छोटा भाई है दैट इज़ टैक्सोनॉमी। वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी।